हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये वीडियो थ्योरी बेस्ड है, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स और बिगनर डिजाइन इंजीनियर्स के लिए। इस वीडियो का गोल इंस्ट्रूमेंट का पर्पस और अंडरस्टैंडिंग बनाना है, प्रैक्टिस नहीं। अभी क्वेश्चन आता है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वाई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में एक्यूरेसी और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प करते हैं कि ड्राइंग एक्यूरेट बने और एक ही ड्राइंग सब लोग सेम वे में समझ सकें, चाहे वो कहीं भी हो। इंस्ट्रूमेंट यूज करने से ह्यूमन एरर भी कम होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सीधा लाइन खींच रहा हूँ, अगर मैं बिना स्केल की सहायता से खींचता हूँ तो वो ज़रूर थोड़ा इधर उधर चला जाएगा। लेकिन अगर एक स्केल की सहायता से खींचूंगा तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। तो पहला अपना है ड्राइंग शीट। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट वो सरफेस होती है जहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है। ये स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल होती है, जैसे A0 से A4 तक। आप बगल में इमेज में देख सकते हैं A0, फिर A1, A2, A3 और A4। ये स्टैंडर्ड साइज है। आप भी बहुत A4 साइज यूज किए रहेंगे। स्टैंडर्ड साइजेस इसलिए होते हैं ताकि ड्राइंग यूनिफॉर्मली कम्युनिकेट हो सके। मोस्टली ये वाइट कलर की होती है और स्मूथ फिनिश होता है ताकि हम अच्छे से बना सके ड्राइंग। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का काम होता है ड्राइंग शीट को फ्लैट और रिजिड सपोर्ट देना। इससे लाइन की स्ट्रेटनेस मेंटेन होती है और शीट में डिस्टॉर्शन नहीं आता है। ये बाकी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेस का काम करता है। इसका मैं इमेज सोच रहा था डाल दूं, लेकिन थोड़ा जगह के कमी की वजह से मैंने नहीं डाला। लेकिन आप पिछले स्लाइड्स में देख सकते हैं कि ड्राइंग शीट के नीचे एक ड्राइंग बोर्ड रखा पड़ा है, और भी सारे स्लाइड्स में आएंगे। तो अब आते हैं टी स्क्वायर पे। टी स्क्वायर का मेन यूज होता है हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये एक रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है और सेट स्क्वायर को सपोर्ट करता है। टी स्क्वायर से ड्राइंग में एक्यूरेसी मेंटेन होती है। यहाँ इमेज का पर्पज सिर्फ ओरिएंटेशन समझाना है, प्रैक्टिस नहीं। हम टी स्क्वायर से स्ट्रेट लाइन मछली खींचते हैं, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल पैरेलल या फिर वर्टिकल पैरेलल भी खींच सकते हैं। हम इसमें रेफरेंस ड्राइंग बोर्ड के एज को लेते हैं अक्सर, या फिर कोई लाइन खींच के उसके बाद लेते हैं। अभी फिर नेक्स्ट है सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइंस के लिए यूज होते हैं। इसमें भी हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। एक होता है जिसमें तीनों एंगल सॉरी दो एंगल 45 के और एक 90 का होता है, और दूसरा होता है एक जिसमें दो एंगल 30-60 और एक 90 का। ये स्टैंडर्ड एंगल को एक्यूरेटली ड्रा करने में हेल्प करते हैं और यूजुअली टी स्क्वायर के साथ यूज होते हैं। टी स्क्वायर के साथ इसका यूजेस बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कंपास की। कंपास का यूज सर्कल और आर्क्स ड्रा करने के लिए होता है। ये कांस्टेंट रेडियस मेंटेन करता है, जो कर्व फीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं फिलेट डाल रहा हूँ, उधर भी यूज कर सकता हूँ इसको। कंपास जियोमेट्री और मशीन ड्राइंग दोनों में यूज होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डिवाइडर। डिवाइडर का यूज डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए होता है, लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए होता है। ये प्रोपोर्शनल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंट, डिवाइडर सर्कल्स ड्रॉ नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप जब भी कंपास में देखेंगे तो उसमें नीचे एक छोटा पेंसिल लगा रहता है, लेकिन डिवाइडर में कहीं पेंसिल का यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं स्केल की। स्केल का हम लोग मोस्टली यूज डायमेंशंस लेने के लिए या फिर वो पर्टिकुलर डायमेंशन के हिसाब से लाइन खींचने के लिए करते हैं हम लोग। और इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं। कई बार दो ड्राइंग के बीच का स्केल भी देख सकते हैं कि वो कितने रेशियो में है, ऐसा करके। फिर आती है पेंसिल्स। अभी पेंसिल आपने बचपन से यूज किया रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पता चलेगा पेंसिल्स के कितने प्रकार होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल यूज होती हैं। हार्ड पेंसिल से थिन लाइंस बनती हैं और सॉफ्ट पेंसिल से थिक लाइंस। लाइन थिकनेस से ड्राइंग में फीचर्स की इंपॉर्टेंट समझ में आती। अभी
हम लोग नॉर्मली बचपन से एच बी यूज करते हुए आते हैं। एच बी मतलब डार्क लाइन। अगर एच बी से आप बी की तरफ जितना जाएंगे उतनी ही लाइन डार्क बनेगी, और एच बी से एच के साइड जितने जाएंगे, एच टू एच थ्री एच, उतनी ही लाइन हार्ड बनेगी, मतलब पतली और फीकी बनेगी। और बी के साइड जाते हैं तो गाढ़ी और मोटी बनेगी। अभी कुछ बचे हुए ड्राइंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। इनके अलावा कुछ और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, जैसे गाइड कर्व और फ्रेंच कर्व इरेगुलर कर्व्स के लिए, प्रोटेक्टर एंगल्स मेजर करने के लिए, मिनी ड्राफ्टर पैरेलल और एंगुलर लाइंस के लिए। ये मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो टी स्क्वायर्स और सेट स्क्वायर के यूजेस खत्म कर देता है। अभी आप डिप्लोमा अगर स्टूडेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से आप मिनी ड्राफ्टर ज़्यादा यूज करते होंगे टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर्स के जगह पे, लेकिन आईटीआई वाले पी स्क्वायर और सेट स्क्वायर यूज करते हैं। इरेजर और इरेजिंग सील प्रोटेक्ट करेक्शन के लिए, और ड्राइंग पिन सेट को बोर्ड पर फिक्स करने के लिए। अभी आप सोचेंगे ड्राइंग बोर्ड तो वुड का दिख रहा है मुझे, मैं उसमें कैसे डालूंगा, तो वो वुड काफ़ी नरम होती है जिसमें आप एक पिन आसानी से लगा सकते हो। अभी हम सिर्फ इनका पर्पज ही समझ रहे हैं, बाद में कभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल ओवरव्यू के लिए काफ़ी है। तो समरी में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी इंश्योर करते हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से पहले आनी चाहिए। थ्योरी इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाउंडेशन होती है, इसलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर कभी सुविधा बना या फिर कुछ भी होगा, मुझे को मौका मिला प्रैक्टिकल बनाने का, तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करूँगा। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। ये कौन से टाइप की लाइंस यूज होती हैं, जैसे हिडन हुआ, कंटिन्यूस लाइन हुआ, फैंटम लाइन हुआ। ये बहुत सारी लाइंस है जिनका यूज़ देखेंगे हम लोग क्यों करते हैं। एक जिगजैग लाइन होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।